नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एवरीथिंग में। अभी तक हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 3 बेसिक लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट किए हैं और उन 3 लेक्चर में हमने अभी तक 28 बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए। तो आज हमारी लेवल जो है हम बढ़ाएंगे और आज भी हम यहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी जीडी 19 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन में हमें गिवन है 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 35% ऑफ बी, और हमें ए इज टू बी का रेशियो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ना सीखो, समझना सीखो। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना आ गया, समझ सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो तो आप सॉल्व नहीं कर सकोगे। हम आपको पढ़ा देंगे, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर वैल्यू चेंज होती है या सेम क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो, हम इसे समझना सीखेंगे। पहले तो हमने पढ़ लिया है। देखो, हमें गिवन क्या है 20% ऑफ ए, तो हम पहले 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 20%, 20% यानी होता है आपका 1/100, तो यहाँ पर आएगा अपॉन 100। तो 21 जा 25 जा, तो 20% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। तो देखो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी आपकी 35/100। तो हम दोनों नंबर को करेंगे 5 से डिवाइड। 5 7 जा 35, 25 जा 100, तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई आपकी 7/20। तो गिवन क्या है 20% ऑफ ए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है आपकी 1/5, तो आएगा आपका 1/5 ए इक्वल टू 35% ऑफ बी। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू है 7/20 बी। तो हमें फाइंड क्या करना है ए इज टू बी, यानी ए अपॉन बी। तो देखो, हम ए आएगा यहाँ पर एज इट इज, यहाँ पर बी है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आएगा डिवीजन में। 7/20 एज इट इज, 5 है डिवीजन में, तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो ए अपॉन बी एज इट इज, 5 1 जा 5 4 जा, तो आएगा आपका 7/4। तो ए इज टू बी की वैल्यू आएगी आपकी 7:4। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी। तो ये आ गया आपका आंसर। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है 16 2/3% ऑफ ए इज इक्वल टू 7 1/7% ऑफ बी, देन फाइंड ए इज टू बी, यानी हमें ए इज टू बी का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले हम परसेंट को करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो देखो 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/6। 7 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/14। ये सब हम परसेंटेज में सीखेंगे। फिलहाल आप ये कहीं नोट करके रखो, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे परसेंटेज में, डिटेल में। ये परसेंटेज का पार्ट है, लेकिन हम रेशियो पढ़ रहे हैं इसलिए आपको ये अभी बताना जरूरी था, इसलिए हम अभी ये बता रहे हैं। हम परसेंटेज में भी करेंगे, लेकिन आपको इसकी रिवीजन करनी है। जो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर आएगी आपको नोट करके रखना है। तो देखो यहाँ पर 16 2/3% ऑफ ए, तो 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1/6। ऑफ यानी होता है मल्टीप्लाई ऑफ ए, तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लायर 7 1/7% ऑफ बी, तो यहाँ पर आएगा 1/14 इंटू बी। हमें ए इज टू बी फाइंड करना है, ए अपॉन बी फाइंड करना है। तो ये आएगा आपका एज इट इज, बी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पर आएगा डिवीजन में। 14 यहाँ पर आएगा एज इट इज, 6 यहाँ पर डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा। तो ए अपॉन बी, दोनों वैल्यू को करेंगे हम 2 से डिवाइड, 2 3 जा 2 7 जा, तो ए इज टू बी का रेशियो आएगा आपका 3:7, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो ये आ गया आपका आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ अजय हाइट इज 4 टाइम्स ऑफ भूला, यानी अजय की ऊंचाई भूला की 4 गुना है, एंड भूला हाइट इज ट्वाइस ऑफ चैतन्य, और भूला की ऊंचाई चैतन्य की दुगनी है। तो हमें अजय, भूला और चैतन्य का रेशियो फाइंड करना है हाइट का। तो इसे हम करेंगे लॉजिक से सॉल्व। तो देखो यहाँ पर अजय, भूला, तो यहाँ पर क्या कहा गया है अजय हाइट इज 4 टाइम्स ऑफ भूला,
अगर भोला की हाइट 1 है तो अजय की हाइट होगी 4 गुना यानी 4 टाइम्स। तो यहाँ पर 1 का 4 टाइम्स होगा 4, तो अजय की हाइट होगी आपकी 4। और भोला की हाइट चैतन्य की दोगुनी है। तो देखो यहाँ पर अगर चैतन्य की हाइट 1 है तो भोला की हाइट होगी आपकी 2 यानी दोगुनी। तो देखो ये मेथड हमने फर्स्ट लेक्चर में सॉल्व किया। तो ये वैकेंट प्लेस है, ये वैकेंट प्लेस है, तो 1 जो है यहाँ का 1 यहाँ पर आएगा एज इट इज। ये वैकेंट प्लेस में ये 2 यहाँ पर आएगा एज इट इज। तो 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, तो 8:2:1। तो ये आ गया आपका आंसर। अजय, भोला और चैतन्य की हाइट का रेशियो होगा आपका 8:2:1। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखो ये है लॉजिक से, जो कि लॉजिक से। अब हम देखेंगे इसकी मेथड। तो देखो अजय की हाइट 4 टाइम्स है भोला की, और भोला की हाइट 2 टाइम्स है चैतन्य की। तो हमें A:B:C का रेशियो फाइंड करना है, अजय, भोला और चैतन्य का। तो पहले हमें A:B फाइंड करना होगा, फिर B:C। तो वो आपकी फर्स्ट मेथड है ये। तो देखो A/B इक्वल टू 4/A, B/C इक्वल टू 2/A। तो देखो यहाँ पर हमें B को कनेक्ट करना है। हमें क्या करना है, B को कनेक्ट। तो B की वैल्यू यहाँ पर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सेम नहीं है। तो इस B को हम सेम बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आएगा आपका A/B इक्वल टू 8/2। तो देखो यहाँ पर B की वैल्यू 2 है, यहाँ पर B की वैल्यू 2 है, तो हो गई सेम। तो आ गया आपका आंसर। देखो A:B:C यानी अजय, भोला और चैतन्य का रेशियो होगा आपका। देखो A की वैल्यू है 8, यहाँ पर 8, B की वैल्यू देखो यहाँ पर सेम है 2, तो यहाँ पर 2, और C की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1। तो A:B:C का रेशियो हो गया आपका 8:2:1, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो देखो आपको जो मेथड इजी लगे वो मेथड आप सॉल्व करो, जो मेथड आपको इजी लगे। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया है, आपको लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी ये मेथड से। लेकिन आपको अगर लॉजिक नहीं समझ में आता है तो फिर ये मेथड यूज करो, ये आप पर डिपेंड है। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है अनु सैलरी इज 300% ऑफ बोमन, यानी अनु की सैलरी बोमन की सैलरी की 300% है, एंड बोमन सैलरी इज 4/3 ऑफ चेतन। तो बोमन की सैलरी चेतन की सैलरी के 4/3 है। देन दी सैलरी ऑफ अनु, बोमन एंड चेतन रिस्पेक्टिवली आर इन द रेशियो। तो हमें अनु, बोमन और चेतन के सैलरी का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर अनु सैलरी इज 300% ऑफ बोमन। तो देखो यहाँ पर होगा आपका A/B इक्वल टू 300% यानी 1/100, 0 से 0 ही कट गया, तो आएगा आपका A/B इक्वल टू 3/A। ये आ गया आपका अनु और बोमन का रेशियो, सैलरी का रेशियो। तो देखो यहाँ पर बोमन सैलरी इज 4/3 ऑफ चेतन, तो B/C इक्वल टू 4/3। तो देखो यहाँ पर B की वैल्यू है 1 और यहाँ पर B की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर सेम नहीं है, तो हमें एक वैल्यू सेम बनानी होगी। तो इस B को हम 4 बना सकते हैं, ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A/B आ गया आपका 12/4। तो देखो यहाँ पर A:B:C यानी अनु, बोमन और चेतन की सैलरी का रेशियो होगा आपका। A की वैल्यू यहाँ पर है 12, तो यहाँ पर आएगी 12, B की वैल्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, सेम है, तो यहाँ पर आएगी 4, C की वैल्यू 3 है, तो ये 3। तो अनु, बोमन और चेतन का रेशियो होगा आपका 12:4:3, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये होगी आपकी फर्स्ट मेथड। ये क्वेश्चन हम अब लॉजिक से करेंगे। तो देखो यहाँ पर अनु, बोमन और चेतन। तो देखो अनु सैलरी 300% ऑफ बोमन, तो अनु की सैलरी क्या है 300% है बोमन की सैलरी के। तो बोमन की सैलरी अगर 1 है तो 1 का 300% होगा आपका 3, तो अनु की सैलरी होगी आपकी 3। तो देखो यहाँ पर बोमन सैलरी इज 4/3 ऑफ चेतन, अगर चेतन की सैलरी का रेशियो 3 है
तो बोमन का होगा 4। तो ये मेथड हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी हुई है। तो ये वैकेंट प्लेस है तो ये 1 यहाँ पर आएगा एज इट इज, ये वैकेंट प्लेस है तो ये 4 आएगा यहाँ पर एज इट इज। इनका करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 3 12 इस टू 4 1 4 3 1 3, तो 12:4:3 आएगा आपका अनु, बोमन और चेतन के सैलरी का रेशो। ये हो गया आपकी सेकंड मेथड है लॉजिक से। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, आपको जो इजी लगे, जो आपको समझ में आए, जिससे आपका टाइम बचे, वो मेथड आप यूज करो। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन स्पेंड्स ऑन राइस, फ्रूट एंड व्हीट in the ratio 4:3:5. If its expenses increases by 20%, 30% and 50% respectively, find the new ratio. एक व्यक्ति है जो राइस, फ्रूट और व्हीट पर 4:3:5 के अनुपात में खर्च करता है। अगर उसका एक्सपेंस बढ़ता है, अगर उसका खर्च बढ़ता है, तो राइस पर 20% बढ़ेगा, फ्रूट पर 30% और व्हीट पर 50%। तो हमें न्यू रेशियो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर राइस, फ्रूट और व्हीट, इनका रेशियो 4:3:5। अगर राइस का जो एक्सपेंस है वो बढ़ेगा 20%, तो यहाँ पर होगा 120%। यहाँ पर बढ़ेगा 30%, होगा यहाँ पर 130%। यहाँ पर बढ़ रहा है 50%, तो होगा 150%। तो देखो यहाँ पर परसेंट 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 हो गया, यहाँ पर कैंसल, और यहाँ पर 0 0 0, 3 0 के कैंसल। तो 12 4 जा 48, 33 जा 39, 15 5 जा 75। ये तीनों वैल्यू को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे करेंगे 3 से डिवाइड, तो होगा आपका 16, 13 और 25। तो आपका न्यू रेशियो होगा 16:13:25, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि आपका जो परसेंट होता है वो 100% होता है, परसेंट 100। अगर आपको बोलते हैं कि इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज यानी होगा 120%, और 20% डिक्रीज तो होगा 80%। ये आप कहीं नोट करके रखो। हमारा जो बेस होता है वो 100% होता है बेस। अगर बढ़ेगा तो 100 के ऊपर जाएगा, 100 से ऊपर रहेगा, और डिक्रीज बोले तो 100 से कम होगा। अगर यहाँ पर डिक्रीज होता है 20 30 50, तो यहाँ पर आता है 80 70 और 50। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है, अ पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय कार, ट्रेन, बस इन 6:5:4. The ratio of fare is 4:5:6 per kilometer. The total fare spent is ₹1560. Find the train fare. एक व्यक्ति है, वो एक दूरी कवर कर रहा है कार, ट्रेन और बस से 6:5:4 के रेशियो में। तो देखो यहाँ पर कार, ट्रेन और बस का वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 6:5:4। उसका किराया है, देखो पर किलोमीटर कार का किराया दे रहा है 4, ट्रेन का दे रहा है 5 और बस का दे रहा है 6। इसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखो कार का जो आपका किराया आएगा 24, ट्रेन का आएगा 25 और बस का आएगा 24। तो कुल किराया है आपका 73। तो देखो 73 है कुल किराया, एक्चुअल में कितना है आपका, टोटल स्पेंड कितना है 1560, यानी 1560। तो देखो यहाँ पर 73 1 जा 73 2 जा 156। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 20। हमें पूछा क्या गया है, ट्रेन का फेयर, तो क्या है यहाँ पर 25। तो हमें यहाँ पर 25 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होगा आपका 20 × 25 इक्वल टू ₹500। तो आपकी जो ट्रेन का किराया है वो 500 रुपीज, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आ गया आपका आंसर। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024। क्वेश्चन में गिवन है, अ मैन डिवाइड्स हिज ₹12,900 अमंग 5 sons, 4 daughters and 2 nephews.
एक व्यक्ति ने अपनी 12,900 रुपए की राशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है। तो देखो, इफ ईच डॉटर रिसीव्स 4 टाइम्स एज मच एज इज नेफ्यू, यानी उसकी पुत्री को उसके भतीजों से 4 गुना मिल रहा है, प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिल रहा है। एंड ईच सन रिसीव 5 टाइम्स एज मच एज नेफ्यू, यानी उसकी जो सन है, यानी उसका जो लड़का है, उसकी प्रत्येक लड़के को उसके भतीजों से 5 टाइम्स मिल रहा है, 5 टाइम्स मिल रहा है, 5 गुना मिल रहा है। तो मैं हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव, तो उसकी जो प्रत्येक लड़कियों का हिस्सा हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर डॉटर, नेफ्यू, सन, तो देखो प्रत्येक डॉटर को उसके नेफ्यू से 4 गुना मिल रहा है। तो अगर नेफ्यू को 1 मिल रहा है तो डॉटर को 4 मिल रहा है, तो नेफ्यू से सन को 5 टाइम्स मिल रहा है। तो अगर नेफ्यू को 1 मिल रहा है तो सन को 5 मिल रहा है, ये हो गया ईच, ये रिच रुपीज। और उसे 4 डॉटर्स है, 2 नेफ्यू है और 5 सन है, यहाँ पर गिवन है 5 सन, 4 डॉटर और 2 नेफ्यू। 4 4 जा 16, डॉटर को मिल रहा है, कुल डॉटर को मिल रहा है 16, यानी 4 डॉटर को मिल रहा है 16, 2 नेफ्यू को मिल रहा है 2 और 5 सन्स को मिल रहा है 25। इतनी राशि उन्हें मिल रही है, ये रेशियो है। टोटल मिल रहा है इनको 43 और एक्चुअल में उसको तीनों को मिल रहा है, यानी 5 सन्स, 4 डॉटर्स, 2 नेफ्यूज को मिल रहा है 12,900 रुपए। 43 1 जा 40, 3 3 जा होता है 129, तो आया 300। तो हमें पूछा क्या है, हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव, यानी प्रत्येक पुत्री को कितना मिल रहा है। तो देखो प्रत्येक पुत्र को मिल रहा है 4, तो हमें यहाँ पर 4 की वैल्यू पूछी गई है। 1 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर हमें 300 को करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। तो ईच डॉटर को मिल रहे हैं 1200 रुपीज। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था ये, बेसिक लेवल का ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं बेसिक में। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो यह सब क्वेश्चन आपके लिए हल हुआ है। तो देखो ये हमें गिवन था कि ईच डॉटर को मिल रहा है 4, ईच नेफ्यू को मिल रहा है 1, ईच सन को मिल रहा है 5, और ये है नंबर, सन का नंबर, इनके क्या हमने मल्टीप्लाई। तो 4 डॉट को मिल रहे हैं 16, 2 नेफ्यू को मिल रहे हैं 2 और 5 सन्स को मिल रहे हैं 25। तो इनकी जो एडिशन है इतने वो बांट रहा है 43 अ मैन। तो उसने एक्चुअल में कितने में बांटे हैं 12,900। तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 300। हमें पूछा है ईच डॉटर का शेयर है 4, तो हमें 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 की हमको पता है, तो यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 की वैल्यू आ गई आपकी 1200, यानी ईच डॉटर को मिल रहा है 1200 रुपीज, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ साइंस एग्जीबिशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिकट कॉस्टिंग रुपीज 400, 500, 200 रिस्पेक्टिवली, यानी एक साइंस एग्जीबिशन है उसमें 3 प्रकार की टिकट है। तो पहली टिकट है 400 रुपए की, दूसरी है 500 रुपए की और तीसरी है 200 रुपए की। द रेशियो ऑफ 3 टिकट सोल्ड इन द रेशियो 3:2:5, यानी जो टिकट बेची गई है उनका रेशियो 3:2:5। इफ द टोटल कलेक्शन फ्रॉम सेलिंग द टिकट इज 3.2 करोड़, यानी जो तीनों टिकट बेची गई है उनका जो कलेक्शन हुआ है वो 3.2 करोड़ है। और हमें क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, यानी हमने कितनी टिकट बेची है 3 दिनों में। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो देखो पहली टिकट है 400 रुपए की, दूसरी टिकट है 500 रुपए की और तीसरी है 200 रुपए की। और कितनी बेची गई है, तो देखो 3:2:5, इनका करेंगे मल्टीप्लाई 1200, 1000 या 1000, इनकी करेंगे एडिशन। कितनी बेची गई है 3200, यह रेशियो में बेची गई है 3200 और एक्चुअल बेची गई है 3.2 करोड़, यानी 3 करोड़ 20 लाख। तो देखो यहाँ पर 3200 1 जा और 3200 कैंसल, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू आएगी आपकी 1 1 और 1 2 3 4, ये आएगी यहाँ पर 4 0, यानी
10,000। तो अभी पूछा क्या गया है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। तो टिकट कितनी बेची गई है यहाँ पर, इनकी करेंगे हम एडिशन, तो इनकी एडिशन आएगी आपकी 10, 3 + 2 5, 5 + 5 10। तो हमें यहाँ पर 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 की हमें पता है, तो हमें 10 की फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर 10,000 को करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई, तो आएगा आपका 1 लाख। तो हमने 1 लाख टिकट बेची है। कितनी बेची है, 1 लाख, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो काफी इजी क्वेश्चन था ये। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन समझना आ गया तो काफी हलवा क्वेश्चन है ये, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसी टाइप के। देखो हम देखेंगे, हम प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देखेंगे इसमें, तो आपको पता चलेगा काफी इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपको बेसिक पता है, क्वेश्चन पढ़ना आता हो, समझना आता हो, तो कुछ दिक्कत ही नहीं जाएगी आपको। ये क्या है आपका, ये रियल लाइफ से रिलेटेड कंसेप्ट, रियल लाइफ से 400 रुपए की टिकट आपने 3 टिकट बेची तो आपको 1200 रुपए हो रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, ये रेशियो में है, ये रेशियो में है। 1 लाख टिकट बेची गई आपकी, तो देखो अब बताता, 1 लाख बेची गई है, तो हमने 10 से किया इसे डिवाइड, तो कितना 10,000। तो 10,000 से हमने कभी तीनों को भी हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा 50,000, 20,000 और 30,000, तो हो गई 1 लाख टिकट आपकी। ये रेशियो है, 30,000, 20,000, 50,000, इनका हमने रेशियो किया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये। हमारे यहाँ पर 1 लाख टिकट यहाँ पर बेची गई है। तो देखो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन में हमें गिवन है, विजिटर टू अ शो वेयर चार्ज ₹10 each on first day, ₹5 on the second day, and ₹2 on the third day, and the total attendance on the 3 days was in the ratio 15:2:3। और हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज चार्ज पर पर्सन फॉर द विजिटर टू द शो ऑन द 3 डे टेकन टुगेदर। यानी एक शो था, उसमें आने वाले भी दर्शक थे, विजिटर्स थे, उनसे पहले दिन लिए 10 रुपए, दूसरे दिन लिए 5 रुपए, और तीसरे दिन लिए 2 रुपए। फिर क्या, 3 दिनों में कुल उपस्थिति कितनी थी उनकी, 15:2:3 के रेशियो में थी। तो हमें पूछा गया है कि 3 दिन में जितना कलेक्शन हुआ है उसके हिसाब से एक व्यक्ति पर कितना चार्ज हुआ, एक व्यक्ति यानी एवरेज चार्ज पर पर्सन, एवरेज चार्ज पर पर्सन यानी एवरेज कितना रुपए एक पर्सन ने पे किया है। तो देखो पहले दिन 10 रुपए, दूसरे दिन 5 रुपए, और तीसरे दिन कितने 2 रुपए। टोटल अटेंडेंस थी 15:2:3। इनका करेंगे मल्टीप्लाई, तो होगा 150, यहाँ पर 10, यहाँ पर 6, तो टोटल यहाँ पर हो रहे 166 3 दिनों में, यहाँ पर 166 3 दिनों में यहाँ पर कलेक्शन हुआ है। तो ये एक्चुअल कलेक्शन नहीं है क्योंकि ये रेशियो है। तो यहाँ पर है 166, हमें क्या पूछा है, एवरेज चार्ज पर पर्सन, तो टोटल कलेक्शन इतना है, और पर्सन कितने थे 20, इनकी की हमने एडिशन 15 + 2 17 + 3 20, 20 से करेंगे इनसे डिवाइड, तो आएगा आपका 8.30 रुपीज, यानी एवरेज जो चार्ज हुआ है वो हुआ है 8.30 पर पर्सन। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखो काफी इजी क्वेश्चन था एसएससी एमटीएस का, काफी इजी क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना आता है, समझना आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो देखो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है, देयर वाज अ बुक एग्जीबिशन हेल्ड इन स्कूल, ऑन द फर्स्ट डे 17% visited the school, on the second day 15%, and on the third day only 13% visited the school। यानी स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन हुआ है, तो पहले दिन 17 व्यक्ति, दूसरे दिन 15 व्यक्ति, और तीसरे दिन 13 व्यक्ति स्कूल में आए थे। द रेशियो ऑफ एडमिशन फी कलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम ऑन दिस डे वाज 2:3:5। जो रुपए उनसे कलेक्ट हुए देखने के लिए उनका रेशियो था 2:3:5। इफ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन द 3 डे वाज 5040, व्हाट अमाउंट वाज कलेक्टेड ऑन द फर्स्ट डे। तो देखो टोटल कलेक्शन हुआ है 5040, और हमें पहले दिन कितना कलेक्शन हुआ है वो पूछा गया है। तो देखो ये क्वेश्चन हमने इसके पहले भी किया है,
इसी लेक्चर में किया है। तो देखो पहले दिन आए थे 17%, फिर आए 15, फिर आए आपके 13। इनसे कितने कलेक्ट किए? 2:3:5। इनका करेंगे मल्टीप्लाई, 34, 45, 65। तो इनकी एडिशन आई आपकी 144, 144। और एक्चुअल में कितना है? 5040। 1 जा ये 35 जा। अगर आप 144 को 35 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 5040। तो आपकी 1 की वैल्यू आ गई 35। तो देखो व्हाट अमाउंट वाज कलेक्टेड ऑन द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे में कितना कलेक्ट हुआ है? 34। तो हमें 34 की वैल्यू पूछी गई है। 1 के हमें पता है, 34 की पूछी गई है। तो इस 35 को हम 34 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर आएगा, इनका मल्टीप्लाई होगा आपका 1190। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा आपका 1190। तो फर्स्ट डे कलेक्ट हुए हैं 1190 रुपीज, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आ गया आपका आंसर। तो देखो काफी इजी क्वेश्चन थे आज के, काफी बेसिक लेवल क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं था इनमें। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते आता हो, बेसिक आपको पता हो, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको होनी चाहिए। आपको अब क्या करना है, आपको आज जो 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं, 10 क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिलते हैं तो वो सॉल्व करने हैं। और जिनके पास नहीं है कुछ मटेरियल, तो ये 10 क्वेश्चन आपको 3 टाइम्स सॉल्व करने हैं। कितने टाइम? 3 टाइम्स। और आपको जो हमने 38 क्वेश्चंस अभी तक किए हैं वो एक बार रिवाइज करना है, ये रिवीजन करनी है इनकी। अगर आपको मैथ स्ट्रांग बनाना है तो आपको रिवीजन करना मस्ट है। अगर आपको 38 क्वेश्चन याद है, यानी ये 38 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, तो भी आपको करना है, क्योंकि 38 क्वेश्चन को आपको लगेंगे 2 से 3 आवर। आपको कब तक इनकी रिवीजन करनी है? जब तक आप 30 मिनट में ये 38 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तब तक। क्योंकि हमारी जो एग्जाम होती है वो टाइम बेस होती है, टाइम बेस। इसलिए आपको सिर्फ आने से कुछ नहीं होता है, कि आपको सब क्वेश्चन आते हैं उससे कुछ नहीं होता है। मैटर करता है कि आप कितने कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करते हो। इसलिए आपको हर रोज रिवीजन करनी होती है। तो आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको कहीं इस टाइप के मिलते हैं तो सॉल्व करने हैं, या फिर ये 3 टाइम सॉल्व करने हैं, बाकी क्वेश्चन की रिवीजन करनी है। तो फिर आज की सेवा में यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल। लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।